हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम गाइस। लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस करे थे प्यूबर्टी और मेल सेकेंड सेक्सुअल फीचर्स। इस टॉपिक में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होती है? सेक्स डिटर्मिनेशन डिफरेंट तरीक़ों से होती है। जेनेटिक सेक्स होता है, गोनाडल सेक्स होता है, फिनोटाइपिक सेक्स होता है। जेनेटिकली सेक्स डिटरमाइन कर सकते हैं, गोनाडली सेक्स डिटरमाइन कर सकते हैं और फिनोटाइपिकली सेक्स डिटरमाइन होता है। तो पहले जेनेटिक सेक्स, दिस इज डिटरमाइंड एट टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन बाय क्रोमोसोम्स रिसीव्ड फ्रॉम स्पर्म एंड ओवम, XX और XY, आई फीमेल और मेल। जेनेटिक सेक्स जो होती है वो डिटरमाइन होती है फर्टिलाइजेशन के टाइम पे। फर्टिलाइजेशन जब ओवम और स्पर्म दोनों फ्यूज होते हैं तो उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। उस वक्त जेनेटिक सेक्स से डिटरमाइन होती है बाय क्रोमोसोम्स के जरिए जो स्पर्म से आ रहे होते हैं और जो ओवम से आ रहे होते हैं। अगर वहाँ पे फर्टिलाइजेशन XX क्रोमोसोम की हो रही है तो वो फीमेल होगी और XY की होगी तो मेल होगी। तो पहले हमें जेनेटिकली कैसे पता लगता है एक फीमेल और एक मेल का? उसकी उनके क्रोमोसोम्स के हिसाब से एट टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन ही हमें पता लग जाता है। और वो पता लगता है हमें बाय chromosomes, their chromosomes. If there is XX pair, then it means that is female, and if there is XY, then it means के वो मेल है। उसके बाद दूसरा होता है गोनाडल सेक्स। इट मीन्स विच टाइप ऑफ गोनाड्स विल डेवलप इन एम्ब्रियो। गोनाडल सेक्स का मतलब ये होता है कि कौन से किस्म के गोनाड्स हैं जो एम्ब्रियो में डेवलप हो रहे हैं। दैट डिपेंड्स अपॉन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वाई क्रोमोसोम। और ये भी डिपेंड करता है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वाई क्रोमोसोम पे। मेनली इसी चीज़ पे डिपेंड करता है कि वाई क्रोमोसोम है। अगर वाई क्रोमोसोम होगा तो टेस्टिस डेवलप होंगे, और अगर वाई क्रोमोसोम एब्सेंट है, दोनों एक्स क्रोमोसोम है, तो फिर फीमेल का ओवरीज डेवलप होगा। अगर गोनाड्स हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं टेस्टिस जो होते हैं मेल के अंदर, मेल गोनाड्स जिन्हें बोला जाता है, और एक होते हैं ओवरीज जो फीमेल गोनाड्स होते हैं। तो गोनाडल सेक्स के जरिए भी हमें पता लगता है कि कौन से गोनाड से एम्ब्रियो के अंदर डेवलप हो रहे हैं। अगर टेस्टिस डेवलप हो रहे हैं तो फ्यूचर में मेल ही प्रोड्यूस होगा, और अगर ओवरीज डेवलप हो रहे हैं तो वो फीमेल होगी। In the seventh week, under influence of sex determining region SRY of Y chromosome, gonads develop into testes। सेवन्थ वीक के अंदर जब हमारे पास एक होता है सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन SRY, जब हम वो करते हैं तो वाई क्रोमोसोम के इन्फ्लुएंस में हमें पता लगता है कि गोनाड्स जो हैं वो डेवलप हो रहे हैं इनटू टेस्टिस। सेवन्थ वीक के अंदर हमारे पास सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन XRY होता है, वो हम करते हैं वाई क्रोमोसोम के। अगर वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं तो गोनाड्स डेवलप होते हैं इनटू टेस्टिस, एंड इफ देयर इज नो वाई क्रोमोसोम देन गोनाड्स विल बी ओवरीज। अगर वाई क्रोमोसोम नहीं है तो फिर गोनाड्स ओवरीज होंगे। तो हमने दो तरीके पढ़े हैं अभी तक। एक होता है जेनेटिक सेक्स, जेनेटिकली डिटरमाइन करेंगे, वो टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन पे डिटरमाइन करेंगे। अगर XX क्रोमोसोम होगा तो फिर फीमेल होगा, अगर XY क्रोमोसोम होगा तो मेल होगा। दूसरा होता है गोनाडल सेक्स। हम गोनाड्स को देख के, गोनाड्स की डेवलपमेंट को देख के हम बता सकते हैं कि आगे फ्यूचर में मेल प्रोड्यूस होने वाला है या फीमेल प्रोड्यूस होने वाला है। अगर डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिस हो रही है तो फिर मेल ही होगा, अगर डेवलपमेंट ऑफ ओवरीज हो रही है तो फिर फीमेल होगा। और ये भी डिपेंड करता है मेन के गोनाडल सेक्स आल्सो डिपेंड्स अपॉन वाई क्रोमोसोम। अगर देयर इज वाई क्रोमोसोम है तो गोनाड्स जो होंगे वो टेस्टिस होंगे, अगर वाई क्रोमोसोम नहीं है तो गोनाड्स जो होंगे वो ओवरीज होंगे। उसके बाद फिनोटाइपिक सेक्स भी होता है। फिनोटाइपिक सेक्स, दिस इज अपीरेंट एनाटॉमिकल सेक्स ऑफ इंडिविजुअल एंड डिपेंड्स अपॉन गोनाडल सेक्स। फिनोटाइपिक वर्ड का मतलब होता है कि अपीयरेंस, आउटर लुक। फिनोटाइप कैसी है? फिनोटाइप आउटर लुक के हिसाब से अपीरेंट एनाटॉमिकल सेक्स ऑफ इंडिविजुअल को हम फिनोटाइपिक सेक्स बोलते हैं। जो अपीरेंट होता है, जाहिर से होता है, एनाटॉमिकल सेक्स ऑफ इंडिविजुअल उसे फिनोटाइपिक सेक्स बोलते हैं। ये डिपेंड करता है गोनाडल सेक्स पे कि गोनाड्स कौन से प्रेजेंट है। If embryo has functioning testes, the reproductive tract and external genitalia will develop into male type by testosterone secreted by developing testes। अगर एम्ब्रियो के पास टेस्टिस होंगे, फंक्शनिंग टेस्टिस होंगे, अगर एम्ब्रियो के पास फंक्शनिंग टेस्टिस होंगे तो रिप्रोडक्टिव ट्रैक और एक्सटर्नल जेनेटिलिया, एक्सटर्नल ऑर्गन्स जो होंगे उस एम्ब्रियो के अंदर वो डेवलप होंगे मेल टाइप में मतलब कि टेस्टिस में डेवलप होंगे। वो हार्मोन सीक्रेट होगा फ्रॉम टेस्टिस। एब्सेंस ऑफ टेस्टिकुलर हार्मोन रिजल्ट इन डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सिस्टम। अगर टेस्टिकुलर हार्मोन नहीं होगा तो फिर डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सिस्टम होगी, मतलब फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटल्स प्रोड्यूस होंगे। यहाँ पे एक बात कर रहा कि अगर
जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है उसके पास फंक्शनिंग टेस्टिस है, उसके अंदर टेस्टिस डेवलप हो चुके हैं, तो फिर वो टेस्टिकुलर हार्मोन सीक्रेट करेगा और फिर एक्सटर्नल जेनाइटल्स जो होंगे, एक्सटर्नल ऑर्गन्स जो होंगे जो विजिबल होते हैं, वो भी मेल के डेवलप होंगे। अगर टेस्टिकुलर हार्मोन एब्सेंट है, अगर टेस्टिस ही डेवलप नहीं हुए, टेस्टिकुलर हार्मोन नहीं है, तो फिर फीमेल के ऑर्गन्स, फीमेल जेनाइटल्स से प्रोड्यूस होंगे। बाय 10th to 12th वीक ऑफ गेस्टेशन सेक्सेस कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय एनाटॉमिकल अपीयरेंस ऑफ एक्सटर्नल जेनाइटलिया। 10th to 12th वीक ऑफ गेस्टेशन, गेस्टेशन के 10th to 12th वीक में हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये मेल है या ये फीमेल है। कैसे? बाय अपीयरेंस ऑफ एक्सटर्नल जेनेटेलिया, क्योंकि तब तक एक्सटर्नल जेनेटेलिया डेवलप हो जाते हैं, ऑलमोस्ट डेवलप हो जाते हैं, तो हम 10th to 12th वीक ऑफ गेस्टेशन में सेक्सेस को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि आइदर दैट इज मेल और दैट इज गोइंग टू बी फीमेल बाय लुकिंग बाय एनाटॉमिकल अपीयरेंस ऑफ एक्सटर्नल जेनेटेलिया। ये थी हमारे पास सेक्स डिटर्मिनेशन। जेनेटिक सेक्स भी थी, क्रोमोसोम के हिसाब से गोनाडल सेक्स के टेस्टिस डेवलप हो रहे हैं या ओवरीज डेवलप हो रहे हैं। उसके बाद फिनोटाइपिक सेक्स के एक्सटर्नल जेनाइटल्स कौन से हैं, एक्सटर्नल जेनाइटल्स भी, ये फिनोटाइपिक सेक्स डिपेंड करता है गोनाडल सेक्स पे। अगर टेस्टिस डेवलप हो रहे हैं तो टेस्टिकुलर हार्मोन सीक्रेट होगा, एक्सटर्नल जेनाइटल से डेवलप होंगे, एक्सटर्नल जेनाइटल से अपीयर होंगे। अगर टेस्टिस नहीं है, टेस्टिकुलर हार्मोन एब्सेंट है, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव फीमेल पार्ट से डेवलप होंगे। तो वो थी फिनोटाइपिक सेक्स। अब हमारे पास है डेवलपमेंट ऑफ डक्ट सिस्टम। In the 7th week of gestation, embryo has two type of ducts, Wolffian duct and Mullerian duct। 7th week of gestation के अंदर एम्ब्रियो के पास दो किस्म के डक्ट्स होते हैं, एक होते हैं Wolffian duct, एक होते हैं Mullerian duct। फंक्शनिंग टेस्टिस सीक्रेट टू हार्मोन, जो टेस्टिस होते हैं वो सीक्रेट करते हैं दो हार्मोन, एक टेस्टोस्टेरोन और एक मुलेरियन इनहिबिटरी सब्सटेंस। मुलेरियन इनहिबिटरी सब्सटेंस याद रखिएगा कि 7th वीक ऑफ गेस्टेशन के दौरान एम्ब्रियो के पास दो किस्म के डक्ट्स होते हैं, वोल्फियन डक्ट्स और मुलेरियन डक्ट्स। फंक्शनिंग टेस्टिस जो होते हैं उनके पास दो हार्मोन्स होते हैं, वो दो हार्मोन सीक्रेट करते हैं, टेस्टोस्टेरोन और मुलेरियन इनहिबिटरी सब्सटेंस। टेस्टोस्टेरोन क्या करवाता है? इंड्यूस करवाता है डेवलपमेंट ऑफ वोल्फियन डक्ट इनटू मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, एंड मुलेरियन इनहिबिटरी फैक्टर कॉजेज रिग्रेशन ऑफ मुलेरियन डक्ट इन मेल्स। टेस्टोस्टेरोन डेवलपमेंट ऑफ वोल्फियन डक्ट करवाएगा मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर, टेस्टोस्टेरोन डेवलपमेंट करवाएगा वोल्फियन डक्ट्स की मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर। और मुलेरियन इनहिबिटरी सब्सटेंस फैक्टर वो क्या करवाएगा? वो रिग्रेशन ऑफ मुलेरियन डक्ट कराएगा मेल्स के अंदर, क्योंकि मुलेरियन डक्ट से हम आगे पढ़ते हैं कि मुलेरियन डक्ट से फीमेल पार्ट से डेवलप होते हैं। तो मुलेरियन इनहिबिटरी सब्सटेंस जो है वो रिग्रेस करवाएगा, इनहिबिट करवाएगा मुलेरियन डक्ट्स की डेवलपमेंट को इन मेल्स। A metabolite of testosterone, dihydrotestosterone, induces formation of male external genitalia and male secondary sexual characteristic। Metabolite of testosterone, डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन मेटाबोलाइट है एक टेस्टोस्टेरोन का, जो मेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया की फॉर्मेशन को बढ़ाता है और मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स करवाता है, मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोड्यूस करवाता है। क्या करवाता है? इंड्यूसेस फॉर्मेशन ऑफ मेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया की फॉर्मेशन को बढ़वाता है और मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोड्यूस करवाता है। इन फीमेल दीज हार्मोन्स आर एब्सेंट, फीमेल्स के अंदर टेस्टिस नहीं होते, तो ये दो हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन और मुलेरियन इनहिबिटरी सब्सटेंस होंगे ही नहीं, एब्सेंट होंगे, तो मुलेरियन डक्ट से डेवलप होंगे इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव डक्ट, एंड वोल्फियन डक्ट जो होंगे वो बंद हो जाएंगे। यहाँ पे क्या हो रहा था? मेल के अंदर वोल्फियन डक्ट टेस्टोस्टेरोन इंड्यूस करवाता रहा था वोल्फियन डक्ट को, और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स बन रहे थे और वोल्फियन डक्ट मुलेरियन डक्ट से रिग्रेस हो रहे थे। बट इन फीमेल टेस्टोस्टेरोन और MIS मुलेरियन इनहिबिटरी सब्सटेंस ये दोनों नहीं है, तो इस वजह से मुलेरियन डक्ट्स डेवलप होंगे फीमेल पार्ट के अंदर और वोल्फियन डक्ट खत्म हो जाएंगे। इन एब्सेंस ऑफ मेल टेस्टिकुलर हार्मोन ऑफ फीटस इज गोइंग टू बी फिनोटाइपिक फीमेल रिगार्डलेस ऑफ द जेनेटिक सेक्स। जब हमने ये पहले वीडियो में भी डिस्कस करी थी कि अगर मेल टेस्टिकुलर हार्मोन एब्सेंट है, अगर जेनेटिकली मेल है, XY क्रोमोसोम प्रेजेंट है, बट आगे जाके किसी अब्नॉर्मलिटी की वजह से अगर
टेस्टिकुलर हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होता तो फिर वो जेनेटिकली तो मेल होगा लेकिन फिनोटाइपिकली उसके अंदर फीमेल ऑर्गन्स प्रोड्यूस होंगे और वो फिनोटाइपिकली फीमेल होगा रिगार्डलेस ऑफ द जेनेटिक सेक्स। इन एब्सेंस ऑफ मेल टेस्टिकुलर हार्मोन, अगर मेल टेस्टिकुलर हार्मोन्स एब्सेंट हैं तो फीटस फिनोटाइपिकली फीमेल बनेगा रिगार्डलेस ऑफ द जेनेटिक सेक्स। अबनॉर्मलिटीज हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं। टेस्टिस फेल टू सीक्रेट टेस्टोस्टेरोन, जेनेटिक मेल विथ फीमेल फिनोटाइप। अगर टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट नहीं कर पा रहे, फेल हो गए टू सीक्रेट टेस्टोस्टेरोन, फिर वो जेनेटिकली तो मेल होगा लेकिन फीमेल फिनोटाइप होगा। आउटर अपीयरेंस, आउटर ऑर्गन्स फीमेल के होंगे। फेलियर ऑफ कन्वर्जन ऑफ टेस्टोस्टेरोन टू डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन रिजल्ट इन जेनेटिक मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स बट फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया। अगर टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट हो रहा, टेस्टिस सीक्रेट कर रहे हैं टेस्टोस्टेरोन, बट टेस्टोस्टेरोन डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं। तो हमने पढ़ा कि डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन जो होते हैं वो फॉर्मेशन ऑफ मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया करवाते हैं और मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। तो ये दोनों चीज़ें नहीं होंगे, डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन नहीं प्रोड्यूस होंगे तो मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया प्रोड्यूस नहीं होगा और मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप नहीं होंगे। क्या होगा कि जेनेटिकली मेल होगा और मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स भी बनेंगे बट फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया, आउटर अपीयरेंस, आउटर ऑर्गन्स जो होंगे वो फीमेल के होंगे। इन फेलियर ऑफ कन्वर्जन ऑफ टेस्टोस्टेरोन टू डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, अगर टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट ही नहीं हो रहा तो फिर जेनेटिकली मेल और फीमेल फिनोटाइप, फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स जो होंगे वो भी फीमेल के ही होंगे। बट अगर टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट हुआ है, टेस्टोस्टेरोन डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट नहीं हो रहा तो फिर जेनेटिकली मेल होगा, मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स भी बनेंगे बट फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया होगी। इंक्रीज इन एंड्रोजेंस इन फीमेल, दैट इज कॉल्ड एज एंड्रोजेनेटल सिंड्रोम, जेनेटिक फीमेल विथ ओवरीज बट रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एंड एक्सटर्नल जेनेटिलिया ऑफ मेल। एंड्रोजेंस जो होंगे, एंड्रोजेंस जो होते हैं वो फीमेल के अंदर अगर इंक्रीज हो जाते हैं जिसे एंड्रोजेनेटल सिंड्रोम भी बोला जाता है। एंड्रोजेनेटल सिंड्रोम इज इंक्रीज इन एंड्रोजेंस इन फीमेल, फीमेल के अंदर एंड्रोजेंस इंक्रीज हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जेनेटिक फीमेल विथ ओवरीज बट रिप्रोडक्टिव ट्रैक और एक्सटर्नल जेनेटिलिया ऑफ मेल होगा, रिप्रोडक्टिव ट्रैक और एक्सटर्नल जेनेटिलिया ऑफ मेल होगा। तो ये कुछ क्लिनिकल कंडीशन थी और ये सेक्स डिटर्मिनेशन डेवलपमेंट ऑफ डक्ट सिस्टम इस वीडियो में हमने करी। होप ये वीडियो आप लोगों को समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।